गौरतलब है कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनज़र पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ जुड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। थाईलैंड में इसी तरह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा रूसी तेल आयात करने पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि वह उनका नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने अपने बयान में आगे यह भी कहा, हम अपनी रुचि के बारे में बहुत ईमानदार रहे हैं। मेरे पास $2000 के प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। ये वो लोग नहीं हैं जो उच्च ऊर्जा कीमतों को वहन कर सकते हैं। मेरा नैतिक कर्तव्य सबसे अच्छा सौदा सुनिश्चित करना है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए सहमत होने और रूस के साथ समझौता करने के लिए बातचीत शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि भारत इसे एक अवसर के रूप में भी देखता है, क्योंकि अगर वह युद्ध विराम कराने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप में उसका सम्मान काफ़ी बढ़ जाएगा। इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भारत को रक्षा आपूर्ति कराना भी है, क्योंकि भारत रूस पर वैश्विक प्रतिबंधों और भारत को आपूर्ति पर इसके प्रभाव को लेकर भी भारत चिंतित है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA यानी अजीत डोवाल रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने 18 अगस्त को रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात करी। साथ ही उन्होंने रूस के NSA निकोलाई पात्रुशेव से भी बात करी। NSA अजीत डोवाल की यात्रा भारत और रूस के बीच चल रहे रणनीतिक संवाद के एक हिस्से के रूप में भी हो रही है। रूसी सुरक्षा प्रमुख के साथ अपनी बैठक के दौरान डोभाल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर आगे बातचीत करी। दोनों पक्षों ने ही सुरक्षा परिषदों पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। वहीं इस यात्रा का एक दूसरा अहम पहलू भी है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है भारत की डिफेंस सप्लाई को समझना, जो भारत की रक्षा तैयारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वार्ता के दौरान अजीत डोभाल ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे पर सबसे अहम मुद्दा अफगानिस्तान है, जहां चीन की लगातार बढ़ती सक्रियता से भारत और रूस दोनों ही सशंकित हैं। दरअसल भारत का अफगानिस्तान में करीब 23,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद संकट में फंसा हुआ है। भारत नई रणनीति के तहत रूस के जरिए अफगानिस्तान में वापस अपनी पकड़ बनाना चाहता है, जिसकी नई तालिबान सरकार के साथ अच्छे संबंध है। रूस भी अफगानिस्तान में मौजूद लाखों करोड़ों रुपए के बेशकीमती खनिज पदार्थों पर नजरें टिकाए हुए है। यही बात चीन और पाकिस्तान को टेंशन में डाल रही है। चीन ने भी अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। उसकी निगाहें भी अफगान खनिज पर है, खास तौर पर यूरेनियम और लिथियम, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में ही मिलते हैं। ऐसे में भारत और रूस की वहां मौजूदगी उसकी योजना को खराब कर सकती है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अजीत डोभाल अफगानिस्तान, आतंकवाद, रक्षा और यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा समेत कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। वहीं भारत भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील कर चुका है। भारत ने यह भी UN में कहा था कि खून बहाकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।